टॉप 3 एनिमे जो मेरी ओपिनियन में अटैक ऑन टाइटन से भी बेहतर हैं। एनिमे की इस दुनिया में अगर किसी को मास्टरपीस एनिमे बोला जाए तो अटैक ऑन टाइटन। इसकी स्टोरी, प्लॉट ट्विस्ट और एंडिंग ने मिलियंस ऑफ फैंस को शॉक कर दिया था। लेकिन क्या AOT अटैक ऑन टाइटन ही सबसे बेस्ट एनिमे है? मेरे हिसाब से नहीं। आज मैं तुम्हें 3 एनिमे बताने वाला हूँ जो मेरी ओपिनियन में अटैक ऑन टाइटन से भी टफ कॉम्पिटिशन देते हैं, और सिर्फ एक्टिंग की वजह से नहीं बल्कि राइटिंग, कैरेक्टर डेवलपमेंट और एंडिंग की वजह से ही। ध्यान रहे ये मेरी पर्सनल रैंकिंग है, हो सकता है तुम्हारी अलग लिस्ट हो, इसलिए वीडियो को एंड में जरूर बताना कि आपकी क्या रैंकिंग। तो नंबर 3 पर आता है विनलैंड सागा। बहुत लोग इस एनिमे को सिर्फ वाइकिंग्स और स्वॉर्ड्स फाइट्स की वजह से देखना शुरू करते हैं, लेकिन ये एनिमे सिर्फ एक्शन के बारे में नहीं है। स्टोरी थॉरफिन के एक लड़के की है जो बचपन से रिवेंज की आग में जल रहा होता है। उसकी जिंदगी का सिर्फ एक ही गोल होता है, लेकिन जैसे जैसे आगे स्टोरी बढ़ती है ये रिवेंज की कहानी धीरे धीरे एक इंसान के बदलने की जर्नी में बदल जाती है। और वही चीज विनलैंड सागा को स्पेशल बनाती है। यहाँ कैरेक्टर परफेक्ट नहीं है, हर कैरेक्टर अपनी गलतियों से सीखता है और ग्रो करता है। थॉरफिन का कैरेक्टर डेवलपमेंट एनिमे हिस्ट्री का सबसे रियलिस्टिक और पावरफुल डेवलपमेंट में से एक माना जाता है। एनिमेशन भी बहुत क्लीन है, इमोशनल मूवमेंट को और भी इम्पैक्टफुल बना देता है। अगर तुम सिर्फ नॉन स्टॉप एक्शन एक्सपेक्ट करोगे तो शायद पहले थोड़ा स्लो लगे, लेकिन अगर पेशेंस रखोगे तो ये एनिमे लाइफ, पीस और फॉरगिवनेस का मतलब समझा देंगे। और इसका IMDb रेटिंग है 10 में से 9.7 की। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट एनिमे पर। तो नंबर 2 एनिमे पर आता है 86। ये एनिमे हॉनेस्टली जितनी पॉपुलैरिटी डिजर्व करता है उतनी उसे मिली ही नहीं। पहली नजर में ये एक नॉर्मल मिलिट्री एनिमे लगता है जहाँ रोबोट्स और वॉर चल रही होती है, लेकिन असली कहानी वॉर की नहीं होती है, ह्यूमैनिटी की होती है। इस एनिमे में डिस्क्रिमिनेशन, सेक्रीफाइस, फ्रेंडशिप और सर्वाइवल को इतने इमोशनल तरीके से दिखाया गया है कि कई सीन देखकर गूसबम्स आ जाते हैं। मेन कैरेक्टर सीन और लेना की केमिस्ट्री स्टोरी को और भी स्ट्रॉन्ग बनाती है। दोनों अलग दुनिया से आते हैं लेकिन धीरे धीरे एक दूसरे को समझने लगते हैं। सबसे ज्यादा इम्प्रेस करने वाली चीज है इसका डायरेक्शन और साउंड ट्रैक। हर एपिसोड सिनेमैटिक फील देता है और लास्ट के कुछ एपिसोड ऑनेस्टली एनिमे के बेस्ट इमोशनल पे ऑफ्स में से एक हैं। अगर तुम्हें अटैक ऑन टाइटन का मिलिट्री सेटअप और इमोशनल टेंशन पसंद था तो 86 तुम्हारे लिए ऑलमोस्ट परफेक्ट चॉइस हो सकता है। इसकी IMDb रेटिंग है 10 में से 9.8 की। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट एनिमे की तरफ। नंबर 1 एनिमे पर आता है कोड गीस, और मेरी लिस्ट का सबसे नंबर 1 एनिमे है ये। अगर अटैक ऑन टाइटन में तुम्हें हीरोइन का कैरेक्टर अमेजिंग लगा था तो लीलॉन्च एम्ब्रो तुम्हारा दिमाग हिला देगा। कोड गीस में सिर्फ एक्शन नहीं है, इसमें पॉलिटिक्स है, माइंड गेम्स है, स्ट्रेटेजी है, बिट्रियल है और ऐसे प्लॉट्स है जो तुम बिल्कुल प्रेडिक्ट नहीं कर पाओगे। लीलॉन्च एक ऐसा प्रोटैगनिस्ट है जो हर सिचुएशन में अपनी इंटेलिजेंस का यूज करता है। हर मूव चेस की तरह प्लान किया हुआ लगता है, इसी वजह से ग्रेटेस्ट प्रोटैगनिस्ट में काउंट किया जाता है। स्टोरी का फेज भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। हर एपिसोड के एंड पर ऐसा क्लिफ हैंगर मिलता है कि नेक्स्ट एपिसोड तुरंत देखने का मन करता है। और अब बात करते हैं एंडिंग की। मेन स्पॉइलर मैं नहीं दूंगा, लेकिन इतना जरूर बोलूंगा कि कोड गीस का एंडिंग एनिमे हिस्ट्री का ग्रेटेस्ट एंडिंग में से एक माना जाता है। बहुत कम एनिमे होते हैं जो अपनी स्टोरी को इतने सेटिस्फाइंग तरीके से खत्म कर पाते हैं। इसीलिए मेरी ओपिनियन में कोड गीस सिर्फ अटैक ऑन टाइटन को कॉम्पिटिशन नहीं देता, बल्कि कई चीजों में उससे भी एक स्टेप आगे निकल जाता है। इसकी IMDb रेटिंग है 10 आउट ऑफ 10। तो ये थी मेरी पर्सनल टॉप 3 लिस्ट। इसका मतलब ये है बिल्कुल नहीं है कि अटैक ऑन टाइटन खराब एनिमे है। मेरे लिए अटैक ऑन टाइटन भी एक मास्टरपीस एनिमे है, लेकिन इन 3 एनिमे ने मुझे स्टोरी, कैरेक्टर राइटिंग और इमोशनल इम्पैक्ट का लेवल पर थोड़ा ज्यादा इम्प्रेस किया। अब तुम्हारी बारी है, क्या तुम मेरी रैंकिंग से एग्री करते हो या नहीं? तुम्हारे हिसाब से अटैक ऑन टाइटन ही गोट है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो पे। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।